हाँ। तो यहाँ पे हम एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो एरे की फॉर्म में ले लेते हैं। बीच में 2 बार कॉमा आ गया इसलिए तो नहीं दे रहा है वहां पे। तो यहाँ पे देखिए एक्स और वाई की वैल्यू मैंने लिस्ट की फॉर्म में लिया 1 2 3 3 6 एलिमेंट, इसमें 6 एलिमेंट। तो आपके इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हो गई वहां पे, तो प्लॉट एक्सिस। अब चाहे तो यहाँ पे लेबल्स जो भी है आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपके पास 2 लिस्ट है, 2 एलिमेंट है, डेटा फ्रेम है वहां पे, और फिर उसको प्लॉट करना है, एंड देन एक्स लेबल वाई लेबल और टाइटल जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो आपको सॉल्व करना। 3 मार्क्स आपको इस छोटे से क्वेश्चन के 3 मार्क्स आपको अवार्ड जाते हैं। तो सिंपल सा पार्ट है, इसमें कुछ फंक्शंस आपको डिफाइन करे हुए हैं और ये फंक्शंस आपको यूज करने हैं डायरेक्टली। तो आपको ग्राफ शो हो जाएगा वहां पे। तो बेसिक प्लॉटिंग है यहाँ पे। लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी पाइलैब इंपोर्ट स्टार दैट मींस फ्रॉम पाइलैब फ्रॉम नंपाई इंपोर्ट स्टार दैट मींस नंपाई से सारे पैकेजेस ले लिए उसने, फ्रॉम पाइलैब से सारे इंपोर्ट कर लिए पैकेज। फिर लाइन स्पेस जो हमने कब पढ़ा था आपके नंपाई के अंदर, हमने लाइन स्पेस पढ़ा था वहां पे। लाइन स्पेस जो भी है उसमें -3 से लेकर 3 तक वैल्यू और 30 वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 30 एलिमेंट्स आपको स्टोर करने हैं। और वाई की वैल्यू जो है एक्स की जो वैल्यू है उसकी स्क्वायर हो जाएगी वहां पे, तो प्लॉट करेगा एक्स को वाई और शो कर देगा प्लॉट वहां पे। तो ठीक है समझ में। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं चाहे तो यहाँ पे हमें इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी, फिर एनपी डॉट लिन स्पेस करना पड़ता, तो प्लॉट के लिए पीएलटी करना पड़ता। तो वो नहीं करके हमने यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम नंपाई इंपोर्ट स्टार दैट मींस इंपोर्ट ऑल, फ्रॉम पाइलैब इंपोर्ट ऑल पैकेजेस आप इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले हम सिर्फ मैट पाई प्लॉट में से सिर्फ मैट मैट प्लॉट लिब में से पाई प्लॉट ही इंपोर्ट कर रहे थे, अब पाइलैब में से सारा कुछ हम इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे। फिर एक्स इक्वल टू लिन स्पेस, तो हमें एनपी डॉट लिन स्पेस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। फिर प्लॉट के आगे पीएलटी डॉट प्लॉट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, और पीएलटी डॉट शो भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। तो शो से ही प्लॉट आपके ग्राफ जो भी है वो प्लॉट हो गया। तो यहाँ पे एक पैराबोला फॉर्म में एक आपके ग्राफ प्लॉट हो गया यहाँ पे। तो इसको भी सेव कर लेते हैं हम यहाँ पे 10 9। और इसको आपको जब सेव करते हैं तो ध्यान रखें पाइथन फाइल्स की फॉर्म में करें। बाय डिफॉल्ट वो सपोर्टेड फाइल शो करेगा, तो आपको ध्यान रखना है क्या चीज़ है वहाँ पे और कैसे आपको स्टोर करना है। ये प्रोग्राम जो है मैं व्हाट्सएप पे भी कॉपी कर रहा हूँ, आप लोग वहां से भी ले सकते हैं, और वीडियो रिकॉर्ड हो ही रहा है वहां पे आपको मिल जाएगा। तो कंट्रोल प्लस प्लस करके मैं यहाँ पे एनलार्ज कर रहा हूँ 7 वाला प्रोग्राम। फर्स्ट वाला प्रोग्राम देखते हैं, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट। तो मैट प्लॉट लिब का एक पार्ट है वहां पे पैकेज है पाई प्लॉट एज पीएलटी, उसको हम एलियासिंग कर रहे हैं पीएलटी के फॉर्म में। फिर इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, फिर इंपोर्ट मैथ फंक्शन अगर यूज कर रहा हूँ तो मैं, अगर नहीं कर रहा हूँ तो वहां पे रिप्लेस कर दूंगा। फिर एनपी डॉट एन अरे एरेंज फंक्शन जो है नंपाई एरे का फंक्शन है, एनपी डॉट साइन एक्स भी, कॉस एक्स टेन एक्स सारा एनपी नंपाई का फंक्शन है। फिर प्लॉट एक्स लेबल वाई लेबल और टाइटल जो है मैट प्लॉट लिब पाई प्लॉट का फंक्शन है वहां पे, तो मैंने पीएलटी सबके आगे लिखा। तो आया समझ में। तो फिर सेकंड फंक्शन जिसमें मैंने यहाँ पे इंटर दोनों वैल्यू जो है एक्स और वाई की वो इंटरडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही है, वहां पे अलग अलग है दोनों।
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं वहां पे। अब देखिए मुझे वहां पे लाइन जो है यहाँ पे, एक न्यू फाइल लेता हूँ वहां पे और उसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। अगर मुझे लाइन का कलर रेड करना है तो आर यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे देखिए आर डॉट डॉट, तो आर डॉट लिखा हो, दैट मीन्स रेड कलर में आपके डॉट शो करेगा ग्राफ के अंदर। तो वाई लिखा तो येलो डॉट्स आपके शो करेगा, वाई डॉट। अगर मैं डॉट हटा देता हूँ तो क्या करता है वहां पे, तो येलो लाइन शो कर देगा। अगर ये वाई के साथ डैश लगाता हूँ तो डैश का क्या करेगा वहां पे, कुछ नहीं किया क्योंकि वाई डैश कुछ है ही नहीं वहां पे। अंडरस्कोर लगाया तो वहां पे अंडरस्कोर आ गया वहां पे डॉट डॉट की जगह पे। तो इस तरह से वाई, अगर मैं बी लिखता हूँ वहां पे तो ब्लू, तो ब्लू लाइन आ गई। बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही होता है वहां पे। तो इस तरह से आपके सारे फंक्शंस वर्क करते हैं यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, कुछ फंक्शंस जो है बाय डिफॉल्ट हम numpy array, आप डेटा फ्रेम में से वैल्यू ले सकते हैं, लिस्ट से भी ले सकते हैं और ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे भी कोई फंक्शन है, स्कैटर प्लॉट है, लाइन लाइन चार्ट है, बार्स ग्राफ है, यहाँ पे कॉलम ग्राफ है, ये सारा हम प्लॉट करेंगे। तो ये नॉर्मल प्लॉट फंक्शन था जिससे हमने वैल्यूज के बेस पे वो लाइन ड्रॉ कर रहा है वहाँ पे। अब इसको भी सेव कर लेते हैं हम, 10 और फिर बाद में पी वाई लिखना है हमें, सेलेक्ट करना है पाइथन फाइल्स। सपोर्टेड टेक्स्ट फाइल करेंगे तो फिर वो प्रोग्राम रन नहीं होगा और फिर एरर शो करेगा, तो आप लोग बोलेंगे एरर आ गया। और ये आप जनरली माई पाइथन आप इंस्टॉल कर लें एनाकोंडा, क्योंकि अब हमारे यूज आने वाला है एनाकोंडा। जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्स और वाई के बीच में, यानी प्लॉटिंग, तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होंगे एलिमेंट्स तो आपके ग्राफ प्लॉट नहीं होगा, एरर शो करेगा वहां। तो ये आपको ध्यान रखना है वहां पे कि क्या चीज कैसे है। तो अब देखिए मैं एक और फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मल्टीपल ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ एक ही के अंदर। एक्स इज नॉट डिफाइंड, एक्स डिफाइन करना है हमें। वाई इज नॉट डिफाइंड, तो वाई तो हम हटा देते हैं यहाँ पे कि वाई के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल कलर्स आर, बाय डिफॉल्ट तो आपके जो कलर है वही है, साइन एक्स और साइन एक्स का निकाला, फिर एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ निकाला, उसका कलर रेड कर दिया वहां पे। फिर एक्स और माइनस साइन एक्स का निकाला और उसका कलर ग्रीन ग्रीन, और डॉट डॉट डबल डॉट है यहाँ पे, सिंगल डॉट और डबल डॉट। सिंगल डॉट में कुछ नहीं ले रहा है वहां पे, डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर रहा है, और डबल डॉट में आपके डॉट डॉट शो कर रहा है, और बाय डिफॉल्ट वो लाइन की फॉर्म में ही शो करता है। तो ये भी आपके एक तरह से टाइप है वहां पे। इसको मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा जब हमारे पाइवोटिंग फंक्शन आपके हो जाएगा। बहुत इजी है, यहाँ पे सिर्फ कुछ फंक्शंस हैं, उन्हीं को बार बार एग्जीक्यूट करना है, प्लॉट ग्राफ प्लॉट हो जाएगा आपके। एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है कि आपको वैल्यूज गिवन होगी, दो एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है, उनके लिए कोड लिखना है, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले आपके जो भी, अगर लिस्ट है या नंपाई है तो एनपी, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी या पीई या जो भी आपको लगता है एमपी। फिर वहां पे एक्स और वाई की वैल्यू आपको इनपुट लेनी है, फिर प्लॉट एक्स वाई, अगर आपको लगता है कोई कलर देना है तो आर इन्वर्टेड कोर्स में, अगर डैश देना तो डैश, अंडरस्कोर देना तो अंडरस्कोर, एंड सो जो भी आपको डॉट देना डॉट वहां पे, वहां फिर शो कर देंगे वहां पे, तो आपका ग्राफ शो हो जाएगा। सो इस तरह से आपके इजीली परफॉर्म होता है ग्राफ। ग्राफ में ज्यादा कुछ है नहीं।
So while it is easy to quickly generate plots with my matplotlib pyplot module, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को यूज करता है वहां पे. To begin with, we create a figure instance which provide an empty canvas. तो हम फिगर फंक्शन एग्जीक्यूट करके देखते हैं. एक और नई फाइल में क्रिएट करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं. पेन 11 सपोर्टेड फाइल की जगह py पाइथन फाइल्स को ध्यान रखना है. वापस से कंट्रोल एन कर सकते हैं न्यू फाइल के लिए, कंट्रोल वी, और इसका एग्जीक्यूट करके देखते हैं. प्लॉट इज नॉट डिफाइंड, तो प्लॉट हमें डिफाइन करना पड़ेगा. इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट pyplot as plt, एंटर. इसका रन करते हैं. फिगर साइज plt डॉट शो. इस तरह का फिगर साइज 432 into 288 विद 0 एक्सिस. उसने फिगर साइज क्रिएट किया वहां पे. अब हमें इसमें ऐड करना हो ऐड एक्सेस टू फिगर. ऐड एक्सेस ऐड कर रहे हैं. हमारा मेथड रिक्वायर्स अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ 4 एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ टू लेफ्ट बॉटम विड्थ एंड हाइट ऑफ फिगर. तो हमें यहाँ पे फिगर की लेना है वैल्यूज. दैट मीन्स क्या क्या उसमें कितना रेंज का आपका ग्राफ बनने वाला है वो हम लेंगे यहाँ पे. तो कितने रेंज का हमारा ग्राफ बनेगा यहाँ पे वो हम लेने वाले हैं. यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ ग्राफ कितने, और उसको रन करके देखना है. तो यहाँ पे देखिए ग्राफ का फिगर देखो 0 से स्टार्ट कर रहा है 1 तक है. तो 0 से 1 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 0 से 1 पॉइंट्स के अंदर. अब सेट लेबल फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस पे हम लेबल सेट कर रहे हैं और टाइटल सेट कर रहे हैं. तो वो भी हम कर सकते हैं यूजिंग दिस. इसके बाद में मैं यहाँ एंटर करूंगा और कंट्रोल बी. तो ये एम्प्टी बना रहे हैं हम वहाँ पे. यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस पे लेबल और यहाँ पे वाई. तो अभी तो हमने वैल्यू इंसर्ट नहीं किया, हम लेबल ही कर रहे हैं वहाँ पे. और इसको x is not defined, y is not defined, वो भी आना चाहिए था. x बस आ गया, x is not defined. तो x की वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं. तो फर्स्ट जो प्रोग्राम था आपका 7 नंबर, उसमें x और y की वैल्यू जो भी है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, नए वाले प्रोग्राम में लिख लेते हैं. and is not defined, तो import numpy as np, उसको रन करूंगा. ये आपके ग्राफ बन गया वहां पे. तो इस तरह से यहाँ पे ग्राफ बन गया एम्प्टी से कंप्लीटली. तो ये पूरा आपके ग्राफ का कोडिंग हो गया यहाँ पे, जिसमें फिगर पहले डिफाइन किया फिर बाद में तो पूरा प्रोग्राम ही एक साथ में मैं डिफाइन करता हूँ. कंट्रोल है, न्यू फाइल ओपन की, उसमें कॉपी किया फाइल को और उसको रन किया. तो आपके ये पर्टिकुलर ग्राफ साइन वेव्स एंगल और ये साइन आज के लिए इतना ही है. आप ये सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखें, सिंपल से हैं. अभी जैसे हमने प्लॉट फंक्शन यूज किया है, सेट टाइटल, सेट लेबल,
सेट एक्स लेवल, वाई लेवल, और कुछ नंपाई के फंक्शंस हैं, कुछ आपके प्लॉट के फंक्शन है। तो नॉर्मल फंक्शन हमने यूज किए हैं, वो सारे आप एग्जीक्यूट करके देखें। और इस सारे प्रोग्राम्स जो है मैं वहाँ पे एक वर्ड फाइल बनाऊंगा, वर्ड फाइल के थ्रू आप पे डाल दूंगा, जो इजीली आप कॉपी करके अपने कंप्यूटर में रख के उनका आउटपुट भी लेके आप अपनी फाइल प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम प्रैक्टिकल फाइल के लिए, लैब रिकॉर्ड के लिए आप अपनी फाइल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वर्ड फाइल में डालूंगा, जिससे क्या आप लोग इजीली इस प्रोग्राम को लेके वहाँ पे उनकी आउटपुट भी आप बाद में ऐड कर सकें वहाँ पे इजीली। ठीक है, बाय।